सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप मेरा आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा। लेट मी चेक फर्स्ट। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेट संडे मॉर्निंग। So very good morning everybody. We are live on our official YouTube channel. सबसे पहले आपका स्वागत। जितने भी लोग आज इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, संडे को हम लोग मुलाकात करते हैं अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं मेरे पास आपको देने के लिए, कुछ नॉलेज है आपके साथ शेयर करने के लिए। सो सबसे पहले मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि होप यू आर वेल। आप ठीक होंगे अपने घर के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि इस कोविड-19 के इस दौर के अंदर, जहां पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरी की पूरी दुनिया जूझ रही है, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ का और अपने परिवार का इस महामारी के दौरान ध्यान रखना। गाइस, आज 4 जुलाई 2021 है और आज के इस दौर में जहां पर आपको मालूम है कि बाज़ार के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा एडवाइस देकर इस संडे सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने वैक्सीन ज़रूर लगवा लिया होगा, और अगर नहीं लगवाया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले कि सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि विदाउट वैक्सीनेशन रिस्क बना रहेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। और इसी महीने हम लोग अपना आरटीपी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आरटीपी प्रोग्राम करीब करीब 4 फेसेस में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 4 चरणों में चलेगा। तो सोचा आपको सारी की सारी जानकारियां भी दूं और कुछ नॉलेज भी शेयर कर सकूं। हमने लास्ट मंथ एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था। आप सबको पता ही होगा कि जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद 2600 पीवी क्वालिफाई करेंगे और जो लोग सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए हम लोग एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग मीट, जो हमारा सबसे पावरफुल वेपन है वेस्टेज टीएसएस का, जिस प्रोग्राम ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और जिस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस, लोगों की भावनाएं, लोगों की सोच नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, वेस्टेज को लेकर पूरी तरह से बदल गई हैं। और बहुत समय से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंतज़ार था, क्योंकि पिछला प्रोग्राम हमने 3 महीने पहले किया था। तो 3 महीने के लंबे इंतराल के बाद हम लोगों ने जून में इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया और मुझे खुशी है बताते हुए कि करीब करीब 800 से ज़्यादा लोग पूरे टीएसएस परिवार के अंदर इस कॉन्टेस्ट को अचीव किए हैं। 800 लोगों ने इस प्रोग्राम को अचीव किया, जो कि 4 चरणों में किया जाएगा बिटवीन 19 एंड 27 ऑफ जुलाई। 19 और 27 जुलाई के बीच में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा फरीदाबाद के होटल रेडिसन के अंदर। इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी, और जहाँ पर अलग अलग टीम्स में अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से लोगों को स्लॉट अलॉटमेंट दिया जाएगा टाइम का। वो आप अपने अपलाइन से ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा डेट अलॉट किया गया है, सो दैट आप टिकटिंग वगैरह करा सकें अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 800 लोगों ने इस डायनामाइट प्रोग्राम को अटेंड किया और मेरी पूरी विश्वास है कि इन 800 लोगों के साथ हम लोग
पूरा का पूरा समय बताएंगे और उनको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है और सिखाएंगे इनको। गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल एक सुबह की स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव मीट के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था। वहाँ पर तो 300-400 ही लोग थे, लेकिन आज करीब करीब 6,000 लोग फिर से हमको संडे मॉर्निंग को सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि जो रास्ता हमने और आपने तय किया है, जिस रास्ते पे आप लोग चलना शुरू किए हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, आज धीरे-धीरे हिंदुस्तान में इसकी एक्सेप्टेंस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग आज से 15 साल, 10 साल पहले जो एक्सेप्टेंस थी, आज उसकी एक्सेप्टेंस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स पूरे बाज़ार में आ गए हैं। बहुत सारे इर्द-गिर्द में आपके लोग हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है, बहुत सारी अचीवमेंट ली हैं और वो सब साधारण लोग हैं। और उसका सीधा-सा उदाहरण हमारे पास है कि जून महीने के अंदर वेस्टेज टीएसएस परिवार, जो सिर्फ़ 21 महीने पुराना परिवार है, सिर्फ़ 21 महीने हमको हुए हैं वेस्टेज प्लेटफ़ॉर्म में काम करते हुए। मात्र 21 महीने के छोटे से अरसे के अंदर, मात्र 21 महीने के छोटे से दौर के अंदर, हम लोगों ने जो काम जून महीने में किया है, वो इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जून महीने का जो हमारा सेल है, ने क्रॉस किया है करीब-करीब 11 करोड़ रुपए। करीब-करीब 11 करोड़ का सेल हम लोगों ने क्रॉस किया पिछले जून महीने के अंदर। वी ब्रोक एवरी रिकॉर्ड इन द बुक। सारे के सारे रिकॉर्ड हम लोगों ने जून में ब्रेक कर दिए और ये सब का जो क्रेडिट जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीएसएस की सारी लीडरशिप को जाता है। इन सब का क्रेडिट अगर मैं ख़ास तौर पे देना चाहता हूँ, तो उन लोगों को देना चाहता हूँ जो ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर हैं, जो सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, जो गोल्ड डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करी और अपनी-अपनी टीम को आरटीपीज़ क्वालीफाई कराई, अपनी-अपनी टीम के साइट वॉल्यूम मेंटेन कराए, अपनी-अपनी टीम के एलओबीज़ क्वालीफाई कराए। तो जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जिन लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जा जाकर इस बिज़नेस को बिल्ड किया, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। गाइस, हम लोग आप सब जानते ही हैं कि इंस्पिरेशन है बहुत सारी टीम्स के लिए, हम लोग इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे कंपनीज के लिए भी। कैसे कि एक टीम जिसने 80% अपना बिजनेस लॉकडाउन में ही बिताया है, 80% हम लोग लॉकडाउन में थे और 80% लॉकडाउन में होने के बावजूद जो अचीवमेंट्स हैं वो रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं। 14 गाड़ियां हमने लॉकडाउन में लिया हैं। आप सब जानते ही हैं कि 14 लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी गाड़ियां इस लॉकडाउन में परचेज कर चुके हैं, जबकि लॉकडाउन के अंदर आप सब जानते हैं कि गाड़ियां बिक तो रही हैं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लॉकडाउन के अंदर हालत जो फाइनेंशियल्स हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। बावजूद इसके 14 लोगों ने टीएसएस वेस्टेज परिवार में अपनी गाड़ियां खरीदी हैं, जिसमें से 6 गाड़ियां हाई एंड हैं, जिसको मर्सिडीज बेंज आप बोल सकते हैं। और उसी के अंदर अभी इस महीने में मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि 4 गाड़ियाँ और ऐड हो जाएँगी जो हाई एंड मर्सिडीज़ हैं। 6 और 4 10 मर्सिडीज़ लेने वाली टीम हम लोग बन जाएँगे लॉकडाउन के अंदर। और मुझे पूरा गर्व है ये बताते हुए कि ये अचीवमेंट छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़े मायने लेकर आई है। और ये इंस्पिरेशन है उस आम आदमी के लिए जो हमारे साथ जुड़ा है। साथियों, जितने भी लोग टीएसएस परिवार का हिस्सा हैं, वेस्टेज में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, आज उनको मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, आज मैं उनको कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कुछ बातों को आप ध्यान देकर सुनिएगा। आज का सुपर संडे प्रोग्राम हर संडे सवेरे 10 बजे आपसे मुलाकात करता हूँ सो दैट आपको अपने मन की बात मैं भी मोदी जी की तरह कर सकूँ। वो महीने में 1 बार आते हैं, बहुत बिज़ी हैं, मैं हर हफ्ते आ जाता हूँ, मैं थोड़ा-सा खाली हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, मुझसे बहुत सारे लोग अलग-अलग ट्रेनिंग्स के अंदर, मुझसे बहुत सारे लोग अलग-अलग सेमिनार्स के अंदर, वन टू वन इंटरैक्शंस के अंदर, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ जब मुझसे रूबरू होते हैं, मुझसे जब बात करते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि वो ऐसी क्या एक चीज़ है जिसको कोई भी इंसान अगर अपना ले, तो वो सफल हो सकता है। साथियों, वो ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जिसको अपना के आदमी सफल हो सकता है? बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप आते हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर
जो हमारा फॉलोइंग है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आप सब जानते हैं कि आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से फेसबुक पे हम करीब करीब 6 मिलियन की फैमिली से ऊपर हैं। करीब करीब 60 लाख लोग फेसबुक में हमारे को फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे करीब करीब 7.25 मिलियन यानी 75 लाख के आसपास लोग हमको फॉलो करते हैं। अभी इंस्टाग्राम हमने 2-2.5 महीने पहले शुरू किया है और इंस्टाग्राम पे भी करीब करीब 12 लाख से ज़्यादा लोग हमको फॉलो करते हैं और हमारे वीडियोस, ट्रेनिंग्स और सेशंस आज करीब करीब उसका व्यूअरशिप 100 करोड़ से ऊपर का हो गया, यानी 100 करोड़ लोग हमको पूरी दुनिया में सुन चुके हैं। साथियों, मैं ये बातें इसलिए आपसे बता रहा हूँ क्योंकि इतना तजुर्बा 20-21 साल सड़क पे घूमने के बाद, तमाम ट्रेनिंग सेशंस डिलीवर करने के बाद, हज़ारों लाखों लोगों से लाइव मिलने के बाद, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जा जाकर अपना नॉलेज शेयर करने के बाद मैं कुछ चीज़ें आप सबको देना चाहता हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई भी सेशन चार्जिंग बेस पे नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं इस कोविड-19 के दौर में जहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग्स में टिकट साइज़ और ये साइज़ और वो साइज़ लगा रहे हैं। हम लोग सब्सिडाइज़ रेट पर ये सब कुछ कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी मार्जिन, विदाउट एनी प्रॉफिट्स। आज जो सेशन आपको डिलीवर हो रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। मुझसे पूछा जाता है कि क्या एक ऐसी चीज़ है, एक अगर आदमी अपने दिमाग में डाल ले तो वो सफल हो सकता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा-सा शब्द है जिसके मायने बहुत बड़े हैं और वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो एक काम आपको सबसे पहले करना होगा, शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी और उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। कोई एक चीज़ ऐसी करें जो आप बार-बार करें अगले 3 महीने तक। एक चीज़ जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। क्यों बहुत सारे लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं? क्यों बहुत सारे लोग 10 दिन जिम जाने के बाद जिम जाना बंद कर देते हैं? आप जानते ही होंगे कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जिम जाने के बाद आपकी बॉडी 6 दिन पहले जैसी थी, 6 दिन बाद भी वैसी ही रहती है। आपकी बॉडी में, आपकी फिज़ीक में कुछ ख़ास बदलाव नहीं आते। बदलाव आते दिखते नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आते नहीं हैं, लेकिन आते दिखते नहीं हैं। तो हम लोग बहुत शॉर्ट साइटेडनेस के साथ इस बिज़नेस को करते हैं। हम जब-जब किसी को अपना बिज़नेस ऑफ़र करते हैं, हम जब-जब किसी को अपने प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, शुरुआती दौर जब हमारा होता है, जब हम शुरुआत में इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं, तो जो शुरू है, जो शुरुआत है, वो मेरी बात हमेशा याद रखना, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। शुरुआत हमेशा बहुत कठिन होती है। शुरुआत बहुत कठिन होती है, रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं। ये एक ऐसा दौर होता है शुरू के 2 महीने और 3 महीने में, जहाँ अधिकांश लोग गिव अप कर देते हैं, जहाँ पर अधिकांश लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं, अपने हाथ में आया हुआ सोना छिटक देते हैं, अपने हाथ में आई हुई कस्तूरी को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा पहले 3 महीने, पहले 4 महीने, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सफल होने के लिए आपको डिसिप्लिन के साथ निरंतर मेहनत करना ज़रूरी है। निरंतर, कंटिन्यूअस 5 दिन जिम जाने के बाद आपका लाइफ नहीं चेंज होता। 5 दिन जिम जाने के बाद आपका फिज़ीक नहीं बनता। आधा घंटा किताब पढ़ने के बाद आपको विज़डम नहीं मिलता। लेकिन अगर यही चीज़ें आप बार-बार करें, लगातार करें और करते ही रहें, तो खेल बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, कभी-कभी मैं कल भी रोड पे ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, आपको शेयर करता हूँ। कल मैं रोड पे ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, आपको शेयर करता हूँ कि कभी भी आप हाईवे पे जाएँ, हाईवे पे ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि कभी-कभी जो पुलिस रहती है, जो ट्रैफ़िक पुलिस रहती है, वो रोड के ऊपर हाईवेज़ के ऊपर अपना स्पीडोमीटर लेके खड़े रहते हैं, जिसमें स्पीड चेक होता है। अगर आप हाईवे पे 90 से ऊपर जा रहे हैं, तो आपका चालान कट सकता है। 1-2 बार मुझसे भी गलती हुआ है, मेरा भी चालान कटा है, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी कब 90 से ऊपर निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा कि वो पुलिस वाले अपनी जीप को बिल्कुल रोड के ऊपर ही खड़े रखते हैं। वो व्हाइट कलर का उनका एक जीप रहता है, उसपे स्पीडोमीटर लगा रहता है। अगर आप 90 से ऊपर है तो आपका चालान कट जाएगा। आपने ये नोट किया होगा और कुछ लोगों का शायद कटा भी होगा। तो अब इसमें सीखने की क्या चीज़ है और क्या चीज़ मुझे इसमें बड़ी इंस्पायरिंग करती है, मुझे बड़ा इसमें क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर पुलिस वाले
उस जीप को पूरा दिन खड़े रखें, पूरा दिन अगर वो खड़े रखें, तो मेरा ये मानना है कि हर 20 में से एक व्हीकल का वो चालान काट देंगे। हर 30 में से एक व्हीकल का चालान कटेगा ही कटेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पुलिस की जीप पूरे दिन खड़ी रहे और कोई भी आदमी 90 से ऊपर क्रॉस ना करे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले 9 बजे जीप लगा के बैठे, अपना स्पीडोमीटर लगा के बैठे और रात को 9 बजे तक वो एक भी चालान काटे वापस आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो मेरा मानना है नो, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर पुलिस वाले, जो पुलिस का वहां मुखिया है, जो बॉस है, जो इस पूरे कैंपेन को रन कर रहा है, अगर वो वहां पर बैठा हो 9 बजे और शॉर्ट साइटेडनेस के साथ वो उस मशीन को प्लांट करे, वो छोटा सोचे, जैसे ही 10 गाड़ी निकले और एक भी चालान ना कटे, 10 गाड़ियों ने पास किया, एक भी चालान नहीं कटा, और वो अपने सारी बिरादरी को बोले कि चलो भाई बस्ता वस्ता बांधो, यहां तो कोई 90 से ऊपर जा ही नहीं रहा, हमारे खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, बंद करो स्पीडोमीटर, अपने अपने घर चलते हैं, सब 90 से नीचे जा रहे हैं, सबको हमारी गाड़ी नजर आ रही है, कोई 90 से ऊपर जा नहीं रहा, हम काहे को इतनी धूप में खड़े हैं। अगर वो ऐसा बोले और सिर्फ 10 गाड़ी पास होने के बाद वो अपना स्पीडोमीटर बंद कर दे, अपनी गाड़ी लेके वापस चला जाए, तो क्या ये डिसीजन उसका सही होगा? आप उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे? आप उसकी जगह होंगे तो क्या बोलेंगे? मैं बताता हूं आप क्या बोलेंगे। आप उसको बोलेंगे इंतजार करो, आप उसको बोलेंगे संयम रखो, आप गाड़ी खड़ी रखो, कोई ना कोई 90 से ऊपर जाएगा, कोई ना कोई 90 से ऊपर जाएगा, आपका चालान मिलेगा ही मिलेगा। और वो यही करता है। इसको सेल्स की भाषा में, देसी भाषा में लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं मेरे दोस्त। हर 20 में से एक गाड़ी आपको चालान देके जाएगी, लेकिन अगर वहां से गाड़ियां आनी बंद हो जाएं तो चालान कभी नहीं कटेगा। जहां जिस रोड से गाड़ियां आ रही हैं वहीं अगर आपने बैरिकेटिंग कर दी, जिस रोड से गाड़ी आ रही है उस रोड पे अगर आप बैरिकेड कर दें, तो पुलिस वाले स्पीडोमीटर पूरी जिंदगी लगा के बैठे तो भी एक चालान नहीं कटेगा, बिकॉज वहां से गाड़ियां आ ही नहीं रही। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि जैसे ही 5, 7, 10 लोगों ने मना किया, हम बैरिकेड कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर कि भाई कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, कोई हमारे साथ जुड़ेगा नहीं, कोई हमारे को जुड़ नहीं रहा, हमारे को फॉलो नहीं कर रहा। स्टॉप दिस बिजनेस इमीडिएटली एंड बैक टू वर्क। अपने अपने कामों में लग जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। ऐसे प्रोसेस में अपने को क्या करना चाहिए? 2 चीजें। नंबर 1, पेशेंस, संयम रखना चाहिए और अपने दिमाग को ऑर्डर करना चाहिए कि गाड़ियां अगर आती रही तो 90 से ऊपर स्पीड वाली गाड़ियां भी जरूर आएंगी। हैव सम पेशेंस। और गाड़ियों की जो संख्या है उसको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, कहानी बड़ी छोटी सी है, मायने बहुत बड़े हैं। देसी आदमी हूं, देसी बात करता हूं, इसीलिए शायद लोगों को समझ में भी आता हूं। आपका एक ही काम है, गाड़ियों की सप्लाई बढ़ा दीजिए, गाड़ियों की सप्लाई बढ़ा दीजिए, ज्यादा लोगों से बात करिए। इफ यू टॉक विद मोर पीपल, द चांसेस आर वेरी हाई। ज्यादा ज्यादा चांस हो जाते हैं आपके साथ लोगों को जुड़ने में। क्या फर्क है एक सफल आदमी और एक असफल आदमी में? असफल आदमी 5, 7, 8, 10 लोगों के बाद इस बिजनेस को बंद कर देता है। असफल आदमी 5, 7, 10, 15 लोगों को दिखाने के बाद इस बिजनेस को बंद कर देता है, छोड़ देता है। और सफल आदमी तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो चालान काटना ना शुरू कर दे। मेरी पहली लेसन, मेरी पहली लर्निंग आप सबको फिर ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10, 12 पीपल यू विल गेट वन। इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 15, 20 पीपल यू विल गेट वन। आपको एक व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 10 से 15 लोगों के साथ इस बिजनेस को डिस्कस करें। सो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी लर्निंग आपको ध्यान आएगी और आप ध्यान में रखेंगे कि कीप सप्लाइंग, पीछे से ट्रैफिक चालू रखो,
पीछे से ट्रैफिक अपने को चालू रखना है, लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। एज अ TSS परिवार 21 महीने पहले शुरू किया गया और 21 महीने के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं करीब करीब 4.5 लाख लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। 4.5 लाख परिवारों का भरोसा वेस्टिज TSS परिवार के ऊपर है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी मुहिम में हैं। वी आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ। लोगों की जिंदगी बदलने का बीड़ा हम लोग उठा के चल रहे हैं। इसी वजह से आज संडे को भी आज करीब करीब मैं देख पा रहा हूँ 8.5 से 9,000 लोग मुझको सुन रहे हैं लाइव यूट्यूब के ऊपर। इन सब 9,000 लोगों को मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ साथियों कि हैव सम पेशेंस। इस दुनिया में वो लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने सब्र रखा है, सब्र रखा है। हैव सम पेशेंस। पीपल विल फॉल। लोग आप पे गिरेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप तो जुड़े रहिए। एटलीस्ट आप तो एटलीस्ट जुड़े रहिए। आप छोड़िएगा मत। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि लौटना मना है। नदियां वापस नहीं जाती, नदियां उल्टा नहीं बहती, नदियां आगे की तरफ ही बहती हैं। उनके रास्ते में कितने भी अवरोध आ जाएं, कितने पहाड़, कितने पत्थर, कितने डायवर्जन, कुछ भी आ जाएं, आगे की तरफ बहती हैं और अंततः समुद्र में उनका मिलन हो ही जाता है। आगे जाइए, पीछे नहीं। किसी को सफलता देर से मिल सकती है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन का फॉलो करिए। कोई मुझसे पूछता था कि क्या करना चाहिए, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलता था कि वेस्टिज TSS में जो जो लोग कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी में जो सुपर रोल प्ले किया है, वो एक शब्द ने किया है जिसको मैं पहले दिन की ट्रेनिंग से बता रहा हूं। ये नहीं कि मैं आज बता रहा हूं, मैंने उसका मर्म, इस बिजनेस में सफल होने का रास्ता पहले ही दिन खोजा। मैं जिस दिन पहले दिन वेस्टिज में आया, मुझे एक बात समझ में आ गई कि वो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे जो एक शब्द को पकड़ के बिजनेस करेंगे, जिसको मैं बोलता हूं कंसिस्टेंसी। मैं अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर, मैं अपने हर सेशन के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर एक ही बात करता हूं कि यूज योर प्रोडक्ट्स। जिस बिजनेस में आप हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, इस इंडस्ट्री को समझिए, देखिए नहीं, समझिए। क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में ना 5 सेंस होती हैं, 5 सेंस, जहां से हम टेस्ट, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं, एक सेंस है। नाक से हम सूंघ सकते हैं, एक सेंस है। आंख से हम देख सकते हैं, एक सेंस है। कान से हम सुन सकते हैं, एक सेंस है। 5 सेंस हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। और छठी सेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बोलता हूं कॉमन सेंस। उसको मैं बोलता हूं कॉमन सेंस, जो हर 10 में से सिर्फ एक आदमी में होती है। आप मुंह से टेस्ट कर सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ये सेंस है। 5 सेंस भगवान ने हमको आपको दिया है, लेकिन जो छठी सेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूं कॉमन सेंस, जो कि 90% लोगों में होती नहीं है। काश लोगों के अंदर सेंस होती, कॉमन सेंस। जैसे भगवान ने हमको 5 सेंस दिए हैं, टच, टेस्ट, साइट, स्मेल, हियरिंग, वैसे ही काश भगवान हमको कॉमन सेंस भी देते। कॉमन सेंस हमको खुद मेंटेन करनी पड़ती है और ये किसी एजुकेशन से नहीं आती। किसी स्कूल में ली गई एजुकेशन का प्रोडक्ट कॉमन सेंस नहीं है। पहली बात मुझे वेस्टिज में आने के बाद जो समझ में आई, वो यही थी, कंसिस्टेंसी जिस आदमी ने पकड़ी और अपने टीम में डुप्लीकेट करी, उसको इस दुनिया में कोई आदमी पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। हो सकता है उसकी टीम में आज सिर्फ 2 लोग हों, लेकिन डिसिप्लिन तभी बनते हैं जब टीमें छोटी होती हैं। मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि दान तभी देना चाहिए जब अमाउंट कम है। जब आप कम पैसे कमाते हैं, तभी से दान देने की आदत होनी चाहिए। कि आप अगर आप महीने का 10,000 कमाते हैं और आपने 5% सोचा, तो 500 रुपये दान कर दीजिए। ऑलवेज मेक अ हैबिट व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। क्योंकि जब अमाउंट्स बड़े होते हैं तो हैबिट नहीं बनती। अगर आप 1 करोड़ महीना कमाते हैं तो 5%, 5%, 5 लाख रुपए देने में जान निकलेगी, राइट?
तो ऑलवेज मेक अ हैबिट व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। तो ऑलवेज मेक अ हैबिट, जिस बिजनेस में आप हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, इसको समझिए, सुनिए नहीं, समझिए कि आपको ये हैबिट जिसको मैं बोल रहा हूं कंसिस्टेंसी तभी बनानी है जब आपकी टीमें छोटी हैं, जब आपकी टीम में 2 लोग हैं, आपकी टीम में 3 लोग हैं, आप अकेले ही टीम में हैं, आपकी टीम में कोई आदमी ही नहीं है। ऑलवेज मेक अ हैबिट टू मेक योर कंसिस्टेंसी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। 2 तारीख को महीना शुरू होता है तो एक छोटी सी आदत डालो। मैंने आपको शुरू में कहा कि सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में रहें, और ये छोटा सा डिसिप्लिन है कंसिस्टेंसी। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इसको कैजुअली लेते हैं, कहते हैं कि कैजुअली लेने वाला आदमी एक दिन कैजुअलिटी में चला जाता है, कैजुअली बातों को लेने वाला आदमी एक दिन कैजुअलिटी में चला जाता है। गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की। वो कहते हैं कि पानी की बूंद अगर पत्थर पे बार बार गिरे, पानी की बूंद अगर पत्थर पे बार बार गिरे, लगातार गिरे और गिरती रहे तो पत्थर में सुराख कर देती है। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कुदरत हमको कितना कुछ सिखाती है, कुदरत हमको कितना कुछ सिखाती है। गांव में आपने देखे हैं कुएं, कुएं में रस्सी डाली जाती है बाल्टी बांध के, और रस्सी जब ऊपर से खींची जाती है तो पत्थर पर रगड़ खाती है, पत्थर पे रगड़ खाती है, उतरती है नीचे, ऊपर चढ़ती है, नीचे उतरती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे उतरती है, ऊपर चढ़ती है। कितनी बार? बार बार। कितनी बार? लगातार। घसते 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 साला पत्थर पे निशान छोड़ देती है, साला पत्थर पे निशान छोड़ देती है ना। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, अगर आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं तो मेक श्योर अगर आपकी टीम में 2, 3, 5, 7 लोगों की हैं तो आपका कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डले और आपके नेटवर्क में एक मैसेज जाए कि हमारा लीडर, हमारा अपलाइन, जो हमारा सीनियर है, उसने एक डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में फॉलो किया है और वो है कंसिस्टेंसी विद 100 पीवी। 100 पीवी का मतलब होता है 3,000 रुपए से कंसिस्टेंसी करना। 100 रुपया पर डे, 100 रुपीज पर डे इज द एक्सपेंसिव कॉस्ट टू मेक योर लाइफ। क्या अपना जीवन बनाने के लिए, बदलने के लिए 100 रुपया पर डे बहुत ज्यादा है? बुरा मत मानिएगा, गुटखा पान तंबाकू खा के थूक देते हैं लोग 100 रुपए का, पीने खाने वाले इतने की तो पी जाते होंगे शाम को। लेकिन एक छोटा सा डिसिप्लिन आपको बहुत लोगों से आगे कर देगा। बहुत सारे लोग आज भी नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग आज भी नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग इस बात को तवज्जो शायद नहीं देंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ तो देंगे। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो मुझे फॉलो करेंगे, सिर्फ मेरे शब्दों को नहीं, मेरी बात मानेंगे और अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन पैदा करेंगे आज से, जुलाई के महीने से, कि सर हम अगले 6 महीने के लिए आपको कमिट करते हैं कि महीने के पहले दिन हम लोग अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालेंगे। महीने के पहले दिन हम एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे और अपने नेटवर्क में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे इस तरीके से कि सारे लोग बोलें कि इस दुनिया में अगर डिसिप्लिन सीखना है तो ये टीम है, जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। होगा क्या इससे? क्या फर्क पड़ता है डिसिप्लिन फॉलो करने से? एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को धक्का मारता है, एक डिसिप्लिन से आप दूसरे डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हैं 2-3 महीने तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील आता है कि मैं कर तो सकता हूं यार, और ये करने के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। आप ये बोल नहीं सकते कि सामने वाला जुड़ नहीं रहा, आप ये बोल नहीं सकते कि सामने वाला फोन नहीं उठा रहा, आप ये बोल नहीं सकते कि मैं किसके पास जाऊं, मेरे पास तो लोग नहीं है, जैसा कि बड़ा बड़ा लोग उदाहरण देते हैं। ये चीज तो खुद पे अमल करनी है, खुद पे इंप्लीमेंट करनी है। कह रहे खुद के हारे हार है, खुद के जीते जीत। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। क्या आप और मैं अपने जीवन को बदलने के लिए अपने जीवन में ये छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हम और आप मिलकर कर सकते हैं। सो गाइस, मेक सम गुड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में कुछ डिसिप्लिन फॉलो करिएगा और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज योर लाइफ, दैट कैन चेंज योर लाइफ, जो मैंने सबसे पहले बताया
कि गाड़ियों की सप्लाई ज़्यादा रखिए, बैरिकेटिंग मत लगाइएगा। अपने दिमाग में बैरिकेड मत लगाइएगा कि 4 गाड़ियों में 90 से ऊपर की स्पीड नहीं आई, या 10 गाड़ियां निकल गई 90 से ऊपर स्पीड नहीं आई किसी की, या 20 गाड़ियां उस रोड से क्रॉस कर गई, कोई भी 90 से ऊपर नहीं चला रहा, आज तो चालान नहीं कट रहे। आएंगे, आप भी जानते हैं आएंगे, आपका दिल जानता है कि आएंगे। आपका दिल जानता है कि अगर आप उस पुलिस ऑफिसर की जगह होते तो आप उसको बोलते सर इंतजार करो, शाम तक बैठो तो सही, जरूर लोग आएंगे जिनकी स्पीड 90 से ऊपर होगी। किसी की परवाह मत करना, मैं फिर आपसे बता रहा हूं, किसी की परवाह मत करना, अपने हिसाब से जिंदगी जीना। लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती है, लोगों की राय समय के हिसाब से बदल जाती है। मेरी बहुत पुरानी कहावत है कि चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो लोग मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, माफ कीजिएगा, चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को फेंक देते हैं, देसी घी को नहीं फेंकते। क्योंकि लोगों की सोच समय के हिसाब से बदल जाती है, चीज़ों के हिसाब से बदल जाती है, लोगों का नज़रिया आपको बदल जाएगा। 20 साल पहले जो लोग हमको मना करते थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए, आज वो हमको व्हाट्सएप मैसेजेस ईमेल न जाने दुनिया में क्या क्या चीज़ करते हैं, सो दैट हम उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ जाएं। वही उनकी सोच 15 साल 20 साल पहले थी, जब हम उनको समझा रहे थे और वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे। तीसरी बात, जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। जितने भी लोगों ने क्वालिफिकेशन किया है ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर्स का, मैं उनको फिर से बधाई देना चाहता हूं एक बार, और उनको ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब आरटीपी में आएंगे इस महीने तो आप वैक्सीन लगा के ज़रूर आइएगा। और दूसरा मैं उनको बताना चाहता हूं कि जुलाई का महीना बहुत क्रूशियल मंथ है। अचीवमेंट ले लेना और अचीवमेंट लेते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। अचीवमेंट ले लेना और अचीवमेंट लेते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिन लोगों ने भी सिल्वर क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया है, रिपीट दिस अचीवमेंट एट दिस मंथ, और उसको अचीव करने के लिए अपने आप को एक गोल दो, अपने आप को एक टारगेट दो कि जो अचीवमेंट मैंने पूरे महीने में लिया था, अब वो अचीवमेंट मैं 20 तारीख से पहले लेके दिखाऊंगा। 20 तारीख से पहले मैं सिल्वर क्वालिफाई करूंगा, 20 तारीख से पहले मैं ब्रॉन्ज क्वालिफाई करूंगा। और मेरा फॉर्मूला जो मैंने कल स्टार एंड अबव मीट में दिया, 1+1 का फॉर्मूला है। जुलाई में जो फॉर्मूला हम लोग चला रहे हैं वो है 1+1। 1+1 का मतलब, अगर एक सिल्वर डायरेक्टर ने पिछले महीने क्वालिफाई किया है तो अपनी टीम में एक सिल्वर डायरेक्टर निकाले, ब्रॉन्ज ने क्वालिफाई किया है तो अपनी टीम में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकाले। यानी जो फॉर्मूला जुलाई में चलेगा वो है 1+1। जिसने क्वालिफाई किया वो क्वालिफाई कराए, ब्रॉन्ज ने क्वालिफाई किया वो कराए, सिल्वर ने क्वालिफाई किया कराए। क्योंकि पैसे अकेले नहीं कमाने, सबके साथ मिलके कमाने हैं। नेटवर्क ऐसे ही धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। तो जुलाई का महीना बहुत क्रूशियल है, और आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ न्यूज़ आपको अभी से देना चाहता हूं कि जुलाई और अगस्त के बाद, यानी जब सितंबर आएगा, हम अपने दूसरी सालगिरह मना रहे होंगे। और दूसरी सालगिरह 19 सितंबर यानी 14 सितंबर को हमारे को पूरे 2 वर्ष हो जाएंगे। उसके ठीक 4 दिन के बाद जब संडे आएगा, रविवार होगा, तो 19 सितंबर की सुबेरे हम लोग वेस्टिज टीएसएस में अपना सबसे बड़ा वर्चुअल इवेंट करने जा रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 2nd एनिवर्सरी वर्चुअली, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्चुअल स्टेज सेटअप लगेगा। जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनका रिकॉग्निशन होगा, टॉप मोस्ट लीडर्स के चेक दिखाए जाएंगे, टॉप मोस्ट लीडर्स की गाड़ियां दिखाई जाएंगी उस स्टेज के ऊपर, टॉप मोस्ट लीडर्स की टेस्टिमनी होगी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जिसका वीडियो शूट हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त के पहले हफ्ते से। उसका प्रॉपर वीडियो शूट स्टार्ट हो जाएगा, और आपके लिए 19 सितंबर का दिन अभी आप ब्लॉक कर लीजिए अपने अपने जहन के अंदर, अपने अपने दिमाग के अंदर, कि 19 सितंबर आप दूसरी सालगिरह देखेंगे। और मेरा टारगेट है कि हम कम से कम 1 लाख लोगों तक लाइव पहुंचे, हम 1 लाख लोगों को एटलीस्ट अपनी ये लाइव सेरेमनी दिखा सकें, ताकि लोगों को बता सकें कि कैसे कुछ कॉमन से लोग, कुछ साधारण से लोगों ने असाधारण काम किया और लोगों के साथ अपनी लाइफ बदली और लोगों को एक मौका दिया जिंदगी में आगे बढ़ने का। सो गाइस, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। एज यूजुअल हम लोग बहुत मेहनत करके अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क जरूर देना चाहता हूं। आज का दिन संडे का दिन है,
जितने भी लोग करीब करीब 9,000 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूं एक गुरु दक्षिणा। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, कुछ मेरे को मानते हैं, तो गुरु दक्षिणा बड़ी सिंपल है कि अपनी जिंदगी में वो डिसिप्लिन बनाना जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। आज रात से पहले पहले अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालना और अपनी टीम में कम से कम 2 से 3 लोगों को अपना बिल जरूर भेजना। जो बिल आप बनाएंगे, जो इनवॉइस आपकी होगी 117 पीवीज, क्योंकि कंपनी का एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है कि अगर आप 117 पीवी से बिलिंग करते हैं तो लकी ड्रॉ के अंदर 40 लोगों को 15,000 का कैश प्राइज मिल सकता है, आप जानते हैं। तो 117 पीवी की बिलिंग आप करिए आज और अपने नेटवर्क में वो बिल जरूर भेजिए कि आई डिड इट, कि मैंने ये काम कर लिया, नाउ इट्स योर टर्न, अब आपका मौका है इस काम को करने का। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात को जरूर मानेंगे और इस पर खरे उतरेंगे। दूसरी बात, जुलाई के महीने को बड़ा करिए। तीसरी बात, अपने सपनों की सूची बनाएं और ये सोचें कि हम सब मिलकर आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीएसएस परिवार, मैं, मेरी पूरी लीडरशिप, मेरे सारे सीनियर लीडर्स, मेरी सारी टीम आज बहुत मेहनत कर रही है। मैं जानता हूं कि शुरुआत की ये मेहनत, अगले 2-3 साल की गई ये मेहनत आने वाली पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण हो सकता है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आज आप कंफर्टेबल रहते हैं तो आपकी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आज अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और अगर आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपकी बची हुई जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो चॉइस आपके पास है कि आज अगले साल, 2 साल, 3 साल कंफर्टेबल रहना है कि पूरे जीवन कंफर्टेबल रहना है। एक बहुत सारी छोटी सी पुरानी कहानी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहता हूँ। बहुत बार सुनाया है, फिर मेरे जहन में आ गया, फिर आपको सुनाता हूँ। गजब कहानी है, अपने आप पे जुल्म ढाने की कहानी है, अपने आप को काटने मारने की कहानी है कि एक मंदिर में किसी को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। उसको भगवान राम की प्रतिमा बनानी थी, तो किसी ने ऑर्डर दिया कि भगवान राम की प्रतिमा हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए बनाएं। वो पहाड़ में गया, जंगल में गया, पत्थर खोज के लाया जिसको काट कर मूर्ति बनाई जा सकती है। 2 पत्थर उठा के लाया, बड़े बड़े। अब पहले पत्थर को उसने काटना शुरू किया, आकार देना शुरू किया, भगवान राम की मूर्ति बनाने लगा। तो जैसे ही छेनी हथौड़ी की चोट उस पत्थर पे पड़ी, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद तो पत्थर चीखने लगा। पत्थर में से आवाज आई, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है, मुझे भयंकर दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं मूर्त नहीं बनना चाहता, मैं पत्थर ही ठीक हूं। तो मूर्तिकार ने उसकी बात मानी, उस पत्थर को यथावत वहीं का वहीं छोड़ दिया। दूसरा पत्थर जो लेकर आया था जंगल से, अब उसको आकार देने लगा, उसको चोट मारने लगा, छीनी हथौड़ी के वार उस पर पड़ते रहे। दिन निकलते गए, महीने निकल गए, और फाइनली मार पड़ते पड़ते, कटते 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 एक दिन वो मूर्त में कन्वर्ट हो गया और भगवान राम की रूप उसने ले लिया। कुछ दिनों के बाद जिन लोगों ने ऑर्डर दिया था वो मूर्त लेने आए। मूर्त लेने से पूछा उन्होंने कि भगवान राम की मूर्ति कहाँ है, तो उस आदमी ने इशारा किया कि वो सामने भगवान राम की आपकी मूर्ति, आप ले आ सकते हैं। वो भगवान राम की मूर्ति को अपलोड करने लगे, लोड करने लगे अपनी गाड़ी के अंदर, और उसको उसका पैसा दिया गया। गाड़ी में बैठते बैठते अचानक उनको क्या सूझा, वापस आए, और वो जो पहले वाला पत्थर था जो चोट खा रहा था, दर्द के कारण मना कर दिया गया था, उन्होंने कहा था हम इस पत्थर को भी साथ ले जाना चाहते हैं। तो मूर्तिकार ने कहा आप इस पत्थर का क्या करेंगे, ये तो आपके किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा जहां भगवान राम की मूर्ति लगाई जाएगी वहां सामने इसकी भी स्थापना की जाएगी। तो उन्होंने बोला इसकी स्थापना क्यों की जाएगी? बोला जब भगवान राम को माथा टेकने आएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, तो नारियल फोड़ने के काम आएगा ये पत्थर, नारियल फोड़ने के काम ये पत्थर आएगी, ये शिला नारियल फोड़ने के काम आएगी। तो मंदिर में स्थापना होगी भगवान राम की मूर्ति की भी और उस शिला की भी। लोग मंदिर आते, भगवान राम को प्रणाम करते और नारियल उठाते, फटाक से फोड़ देते उसके ऊपर जिसने पहले दर्द नहीं सहा था। भगवान राम के दर्शन करने एक दिन में सैकड़ों लोग आते और सैकड़ों बार भगवान राम को तो माथा टेका जाता और नारियल फटता वहां जो मूर्ति शुरू में दर्द नहीं ले पा रही थी। पूरी जिंदगी उस पत्थर को दर्द सहना पड़ा और पूरी जिंदगी पहली वाली मूर्त को माथा टेका जाता रहा। तो चॉइस आपके पास है,
कि अगले साल 2 साल दर्द सहना है कि पूरी जिंदगी दर्द सहना है। मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की मेरी शुरुआत बहुत कठिन थी। पहले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बहुत घिसा है मैंने अपने आप को। बहुत पढ़ा हूं मैं, बहुत घिसा हूं। लोगों की ना सुनी है, नकारात्मक बातें सुनी हैं, लोगों की गालियां सुनी हैं, लोगों ने क्या नहीं कहा मुझे, क्या नहीं। आज भी कोशिश करते हैं कि मैं इस बिजनेस छोड़ दूं, आज भी मुझसे परेशान हैं जैसे पहले परेशान थे, लेकिन मैं फोकस्ड वर्किंग करने में विश्वास करता हूं। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, मैं जानता हूं कि मुझे पहुंचना कहाँ है। मुझे किसी की परवाह ना पहले थी, ना आज है, ना कभी हो सकती है। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी कंफर्टेबल चाहते हैं तो आज अनकंफर्टेबल कर लीजिए खुद को। आज अनकंफर्टेबल कर लीजिए, आज कुर्बान कर दीजिए, भविष्य निर्माण हो जाएगा। और अगर आज ऐश कर ली, आज सो गए, आज कंसिस्टेंसी नहीं करी, आज लोगों को प्लान नहीं दिखाया, आज नेटवर्क बिल्ड नहीं किया, आज लोगों की बातों में आ गए, जिंदगी भर हमको धक्के खाने पड़ेंगे। हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, आईएएस ऑफिसर नहीं है यार। ना आईएएस है, ना आईपीएस है, ना हमारे बाप दादा करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। जो करना है साला खुद ही करना है, अपने पैर का कांटा साला खुद ही निकालना पड़ता है। जुलाई का महीना हम सब के लिए एक ऐतिहासिक महीना हो सकता है। हमने जून को ऐतिहासिक बनाया, अपनी मेहनत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टीएसएस परिवार अगले 1-1.5 साल में पूरी दुनिया में इतिहास लिखने जा रहा है। आप भाग्यशाली हैं कि आप इस परिवार का हिस्सा हैं। तो आज आपको एक लक्ष्य है, सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी करने का, दूसरा अपने नेटवर्क में लोगों को कंसिस्टेंसी कराने का, और तीसरा कोशिश करिए, प्रयास करिए, आज 4 से 5 नए लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता दीजिए। करें ना करें वो उनके ऊपर है, आप अपना रोल अदा कीजिए, आप अपना पार्ट प्ले करिए। और कहते हैं कि कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। मैं बार बार कहता हूं कि कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। मेहनत करिए, उसका रिजल्ट, उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। मैं और मेरी पूरी टीम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। ईश्वर ने चाहा, उम्र रही तो अगले संडे फिर आपसे सुबह 10 बजे मुलाकात करूंगा। मेरी बधाई हैं आपको, मेरी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, हेल्थ प्रोडक्ट्स यूज करिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, उनका ध्यान रखिए। इस कोविड-19 में हो सके तो घर पे रहिए और वैक्सीनेशन जरूर लगाइए। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, इसी तरह प्यार देते रहिए, इसी तरह हम इस दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएंगे साथ मिलकर। मेरी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। विश यू वेल्थ। गॉड ब्लेस यू ऑल।